हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आए हैं। सेम यही क्वेश्चन तुम्हारा 7 जुलाई को पूछे जाने वाले मंथली टेस्ट में पूछा जाएगा। 100% यही से आएगा। अगर नहीं आया तो तुम इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। इससे पहले तुम नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि 8 जुलाई 2025 को पूछे जाने वाले ओरिजिनल क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन तुम्हें प्राप्त करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हें पूछा गया है, माता का अंचल पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन क कमलेश्वर, ऑप्शन ख शिवपूजन सहाय, ऑप्शन ग महादेवी वर्मा, ऑप्शन ग विद्यासागर नोटियाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख, यानी कि शिवपूजन सहाय। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है, भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर कैसा तिलक लगाते थे? ऑप्शन क हल्दी का, ऑप्शन ख चंदन का, ऑप्शन ग भभूत का, ऑप्शन घ चावल का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख, यानी कि चंदन का टीका लगाया करता था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, अमोला किसे कहते हैं? ऑप्शन क एक प्रकार की सब्जी, ऑप्शन ख आंवला, ऑप्शन ग अनानास, ऑप्शन घ आम का उगता हुआ पौधा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन घ, यानी कि आम का उगता हुआ पौधा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा जाएगा, माथा माता माँ का आंचल किसका प्रतीक है? ऑप्शन क सुरक्षा का, ऑप्शन ख सहारा का, ऑप्शन ग प्रेम और स्नेह का, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन घ, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है, विज्ञापन लेखन में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करनी चाहिए? ऑप्शन क सरल और स्पष्ट, ऑप्शन ख जटिल, ऑप्शन घ तकनीकी, ऑप्शन घ उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन क, यानी कि सरल और स्पष्ट भाषा में लिखनी चाहिए विज्ञापन लेखन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है, विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन क जानकारी प्रदान करना, ऑप्शन ख ग्राहकों को आकर्षित करना, ऑप्शन ग उत्पाद का प्रचार करना, ऑप्शन घ उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन घ, यानी कि उपयुक्त सभी। अब आते हैं सेक्शन बी, जो कि है तुम्हारा लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें तुम्हें क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा गया है, भोलानाथ का असली नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भोलानाथ का असली नाम था, भोलानाथ का असली नाम लेखक शिवपूजन सहाय स्वयं थे, जो बाल्यकाल में भोलानाथ कहलाते थे। यहीं पे तुम्हें क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा गया है, मसून तिवारी कौन थे और उसे किसने चढ़ाया था? इसका उत्तर है, मसून तिवारी गांव के पुजारी थे, जिन्हें पूजा में भोलानाथ द्वारा चढ़ाया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा जाएगा, भोलानाथ की माँ उसे किस तरह कन्हैया बना देती थी? तो इसका इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे तुम देख सकते हो, भोलानाथ की माँ उसे सुंदर कपड़े पहनाकर, माथे पर तिलक लगाकर, गले में मोतियां माला पहनाकर कन्हैया बना देती थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में तुम्हें पूछा जाएगा, विज्ञापन के किन्हीं दो माध्यमों का नाम लिखिए। तो इसमें पहला है तुम्हारा टेलीविज़न, दूसरा है समाचार पत्र। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, यानी कि सेक्शन सी, जहाँ पे तुम्हें गद्यांश दी हुई है और उसको पढ़ के तुम्हें उत्तर बताना है। तो चलो पढ़ते हैं। पुस्तकें हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। वे न केवल ज्ञान का स्रोत होती है, बल्कि हमारे विचारों को भी विकसित करती है। पुस्तकें पढ़ने से हमारी भाषा और लेखन क्षमता में सुधार होता है
और वे हमें नई नई चीज़ें सिखाने में मदद करती है और हमें विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं से परिचित कराती है। इसीलिए हमें नियमित रूप से पुस्तक पढ़नी चाहिए और उनके माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। जिसमें तुम्हें पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, पुस्तक पढ़ने से हमें क्या लाभ होती है? तो इसका उत्तर यहाँ पे तुम देख सकते हो। तो पुस्तक पढ़ने से हमें ज्ञान बढ़ता है और भाषा और लेखन की क्षमता में सुधार होती है और विचारों का विकास होता है। और सेकंड क्वेश्चन में तुम्हें पूछा गया था, पुस्तकों किस प्रकार की जानकारी देती है? तो इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, पुस्तकें हमें विभिन्न संस्कृतियाँ विचारधाराओं से परिचित कराती है और नई नई चीज़ें सीखने में मदद करती है। थर्ड क्वेश्चन में तुम्हें पूछा गया है, हमें क्या करना चाहिए? हमें नियमित रूप से पुस्तकें पढ़नी चाहिए और उसके माध्यम से ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है, नीम टूथपेस्ट का एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो यहाँ पे तुम्हें इस तरह से नीम के पत्ते बनाने हैं, फिर यहाँ पे तुम लिखोगे नीम टूथपेस्ट, प्राकृतिक मुस्कान की शक्ति, अब दांतों में ना लगे कीड़ा, ना रहे बदबू, 100% हर्बल, 0% केमिकल, नीम की शक्ति से भरपूर, हर सुबह रात करें नीम टूथपेस्ट से ब्रश, कर पाए ताजगी सफ़ेदी मसूड़ों की मजबूती। नीम टूथपेस्ट, हर मुस्कान में प्रकृति का मिठास, आज ही अपने नज़दीकी दुकानों में उपलब्ध। तो इस तरह से तुम्हें लिखना है सारे क्वेश्चन का आंसर को। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।